नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं एक बहुत बड़ी आयुष न्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है, बहुत दिन से एक जो विषय था, एक सब्जेक्ट था, वो बहुत दिन से चर्चा में था। ये सब्जेक्ट क्या था कि जो WHO का जो ग्लोबल सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, वो इंडिया के अंदर एस्टाब्लिश होने जा रहा था। अब ये जो एस्टाब्लिशमेंट है, ये भारत सरकार की तरफ से भी कन्फर्म हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है WHO GCTM विल प्रोवाइड लीडरशिप फॉर रिसर्च एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डाटा एनालिटिक्स। तो ये जो WHO है, ये क्या करेगा, ये लीडरशिप प्रोवाइड करेगा रिसर्च के अंदर, एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर और डाटा और एनालिटिक्स के अंदर। इट विल बी द सेंटर ऑफ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। तो ये सेंटर बनेगा इनोवेशन का, टेक्नोलॉजी का, और जो हमारी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम करेगा। फिर उसके बाद में WHO GCTM विल बी द सेंटर ऑफ ग्लोबल वेलनेस। ये सेंटर रहेगा ग्लोबल वेलनेस का, रिसर्च का और ट्रेनिंग का और अवेयरनेस का। किनका? ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का। ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसा कि आपको पता है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सौरिकपा, ये सारी क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं यहाँ पर। तो इन सब का ये जो ग्लोबल सेंटर है, ये इंडिया के अंदर एस्टाब्लिश होने वाला है। और इंडिया के अंदर भी अगर मैं मेनली बात करूँ तो ये जामनगर के अंदर एस्टाब्लिशमेंट होने वाला है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से भी यहाँ पर एक पोस्ट आया है इसके रिगार्डिंग। द फर्स्ट एवर WHO ग्लोबल सेंटर इन इंडिया फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम इज ए लैंडमार्क अचीवमेंट इन सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज a global advocacy for the traditional medicine system in health policy of member states of WHO. It will also make positive contribution in international deliberation and initiative in health sector to make them inclusive of traditional medicine including data research and evidence। तो मैंने जो पहले बात करी वही सारी बातें की गई है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है ये जामनगर के अंदर होगा। और ये किसके अंडर में होगा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में होगा। और ये एकमात्र ग्लोबल सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन का पूरे ग्लोब के अंदर। फिर इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? इसके बेनिफिट्स टू पोजीशन आयुष सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब। जो आयुष सिस्टम है उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा पूरी दुनिया के अंदर। फिर उसके बाद में टू प्रोवाइड लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स पेरिटेटिंग टू ट्रेडिशनल मेडिसिन टू इंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, एसिबिलिटी एंड रैशनल यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। उसकी जो क्वालिटी होगी, सेफ्टी होगी और ये सारी चीज़ें होंगी ट्रेडिशनल मेडिसिन की, वो ये इंश्योर करेगा। फिर इसके बाद में टू डेवलप नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस इन द रेविलेंट टेक्निकल areas, tools and methodologies for the collecting data, undertaking analytics and assess impact। तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा? WHO करेगा। जो डाटा वगैरह होगा, वर्चुअल लाइब्रेरीज होगी, एकेडमिक होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूशन होगा, जितनी भी चीज़ें होंगी आयुष से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें WHO का जो एक ग्लोबल वाला ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सेंटर है पूरे ग्लोब के अंदर एकमात्र, वो ये सारी चीज़ें हैंडल करेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया है टू डेवलप स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द एरिया ऑफ रेविलेंस टू द ऑब्जेक्टिव एंड कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन कैंपस, रेसिडेंशियल और वेब बेस्ड थ्रू पार्टनरशिप विद द WHO एकेडमिक एंड अदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। फिर उसके बाद में डॉक्टर टेड्रोस, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, announced the establishment of WHO GCTM in India on the occasion of 5th आयुर्वेदा डे ऑन 13 नवंबर 2020। तो इसकी घोषणा तो पहले ही हो गई थी डॉक्टर टेड्रोस के द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO के। और ये घोषणा कब हुई थी? 5th आयुर्वेदा डे पर 13 नवंबर 2020 के अंदर, इन द ऑर्गेनाइज प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया Narendra Modi। The Honorable Prime Minister praised the initiative of WHO and mentioned that the WHO GCTM would emerge as a center of global wellness, bolster evidence। तो यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी थे उन्होंने भी इस चीज़ की तारीफ करी और इस चीज़ को बूस्टअप किया कि ये जो WHO का GCTM होगा इंडिया के अंदर, ये बूस्ट करेगा आयुष को पूरे ग्लोबली तरीके से। तो गाइस,
यही थी आयुष अपडेट, एक बहुत बड़ी। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइज अगर आप इस तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा।